आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बड़ा ही आसान सा टॉपिक है, क्योंकि हम एरे कर चुके हैं और स्ट्रिंग जो है वो एक तरह से एरे ही होता है। पर स्ट्रिंग कौन सा एरे होता है कि एरे ऑफ कैरेक्टर्स जब आप एक बनाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? स्ट्रिंग कहा जाता है। कि जैसे आपने अपना नाम स्टोर करवाना है तो नेम जो है उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। तो मल्टीपल कैरेक्टर्स को अगर आपने स्टोर करवाना हो तो सी लैंग्वेज में आप एक एरे का क्या बनाते हो, एक कैरेक्टर्स का क्या बनाते हो, एरे बनाते हो। ठीक है। तो इसका सिंटेक्स है कि कैर यानी डाटा टाइप है, स्ट्रिंग का नाम और फिर क्या आ जाएगा, साइज आ जाएगा। तो एग्जांपल है कैरेक्टर नेम और साइज क्या है इसका, 10 है। तो ये जब आपने नेम ऑफ 10 साइज का एक स्ट्रिंग बनाया यानी एरे ऑफ करेक्टर्स बनाया, तो यानी आप इसमें जो है वो 9 करेक्टर स्टोर कर सकते हो। कितने करेक्टर स्टोर कर सकते हो? 9। जो लास्ट करेक्टर होता है वो नल करेक्टर होता है। जो लास्ट करेक्टर होता है वो क्या होता है? नल करेक्टर होता है। और नल करेक्टर जो है वो एंड ऑफ स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है, एंड ऑफ स्ट्रिंग को। तो हम जनरली, हमें नहीं पता होता कि नाम कितने करेक्टर का होगा। कि आपने एक प्रोग्राम बनाया और उसमें कहा कि एंटर योर नेम, तो हमें क्या पता कि नेम 2 करेक्टर का है, 3 का है, 5 का है, 10 करेक्टर का है। तो आप एक अंदाजे से अपना एक साइज रख लेते हो कि यार नाम 50 करेक्टर से ज्यादा तो किसका होने वाला है। तो अब उन 50 करेक्टर्स में मैक्सिमम जो बड़े से बड़ा नाम जो है वो 49 करेक्टर्स का हो सकता है। लास्ट जो करेक्टर होगा वो क्या होगा? नल करेक्टर होगा। तो आपने नेम में राम डाला, RAM डाला, तो नेम तो क्या है? राम तो 3 करेक्टर्स का ही है। तो उसका तुरंत फोर्थ जो पोजीशन है यानी 0 1 2 यानी थर्ड पोजीशन जो होगा यानी लास्ट जो करेक्टर होगा वो नल होगा। और नल रिप्रेजेंट हियर कि इससे आगे कुछ नहीं मिलने वाला भाई, भले ही आपकी एरे का जो साइज है वो 50 क्यों ना है। तो यहाँ पर हमारा जो लूप चलता है यानी हम जो एरे को जो कंट्रोल करते हैं, करेक्टर एरे को कंट्रोल करते हैं, वो नल करेक्टर से कंट्रोल करते हैं। तो हमारा जो इंटेंशन जो होता है वो हमें नल को नहीं भूलना है। अगर नल को अगर हमने भूला तो फिर हमारी गड़बड़ हो जाएगी। तो देखो हमने यहाँ पे 50 का बनाया, ये नेम है, साइज ऑप्शनल है, और हमने यहाँ पर अंकुश डाल दिया। तो ये क्या है, आपका जितने नंबर ऑफ करेक्टर्स आपने इसमें नेम में डाले उतने करेक्टर का साइज अपने आप बन जाएगा। तो अंकुश में क्या है, 2 4 और 6, 6 करेक्टर्स है, एक नल हो गया यानी 7 करेक्टर लॉन्ग हो गई। अब है करेक्टर नेम, आप ऐसे भी डाल सकते हो, ये सिंगल जैसे डायमेंशन एरे वाला ही सिंबल हो गया। इसमें आर को सिंगल कोट्स में अलग डाला, ए को अलग डाला और एम को अलग डाला। एम के सिंगल कोट्स थोड़ी करेक्ट कर देते हैं, एम को अलग डाला और लास्ट जो करेक्टर है वो नल है। यहाँ पे हमें खुद से डालना पड़ेगा। ऊपर वाले के केस में नल अपने आप आएगा, पर यहाँ पर हमें नल करेक्टर को खुद से डालना पड़ेगा अगर 1 बाय 1 करेक्टर अगर आप इसमें वैल्यू डाल रहे हो तो। तो अब हमारा यहाँ पर एक प्रोग्राम है जिसमें हमने लिखा कि नेम जो है हमने इनपुट कराना है और साइज जो है वो क्या दे दिया, 20 दे दिया। तो साइज 20 दे दिया, एंट्री और नेम हमने डाला। तो स्कैनएफ जो है आप करवा लीजिए। तो स्कैनएफ में एक कमी है, स्कैनएफ जो है मल्टीवर्ड एक्सेप्ट नहीं करता। जैसे राम कुमार डाला तो ऑब्वियस सी बात है, राम और कुमार डालेगा तो स्पेस जरूर डालेगा बंदा। पर जो स्कैनएफ है जैसे ही स्पेस आया वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, अपना काम खत्म कर देगा। तो राम के बाद कुमार कभी भी एक्सेप्ट नहीं होगा। इसलिए जो है गेट्स नाम का जो है एक फंक्शन है, ये हमारा यूज होता है बेसिकली। ठीक है। अब है नेक्स्ट आ जाता है कि अभी हम स्कैनएफ से चलते हैं कि स्कैनएफ मल्टीवर्ड तो एक्सेप्ट नहीं करता, बट एक बार और स्कैनएफ के अंदर स्ट्रिंग को इनपुट कराने के लिए हम %s लगाते हैं, %s, और फिर क्या कर दिया हमने, नेम कर दिया। तो ये हमने जो है नेम इनपुट करवाया। और आप ये देखोगे कि यहाँ पे एंड का सिंबल नहीं लगा है, एंड का सिंबल नहीं। तो स्ट्रिंग को इनपुट करते टाइम हम एंड का सिंबल भी नहीं लगाते हैं। तो सिंपल हमने हेलो लिखा और %s किया और नेम को प्रिंट करा दिया।
तो ये तो हमारा एक सिंपल था कि एक इनपुट किया और हमने क्या कर दिया, बेसिकली आउटपुट कर दिया। ये वाला जो लूप है वो ये है कि हमने एरे का हर करेक्टर जो है वो एक सिंगल लाइन में प्रिंट कराना है। तो हम लूप क्या लगा रहे हैं कि i0 नेम ऑफ i नॉट इक्वल टू नल, यानी यहां पर अब साइज नहीं है। हमने कहा कि एरे का नेम, एरे का ith पोजीशन जब तक नल करेक्टर नहीं आ जाता तब तक लूप चले, और करेक्टर को हमेशा ही सिंगल कोट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। i प्लस प्लस किया। अब की बार हमने परसेंटेज c लगाया, परसेंटेज s नहीं लगाया, क्योंकि एक करेक्टर एक बार में प्रिंट करना है, और करेक्टर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या था, परसेंटेज c था। तो ये परसेंटेज c यानी एक के करेक्टर जो है हमने यहाँ पर क्या किया है, प्रिंट किए। तो आप लास्ट स्टेटमेंट जो है वो रिटर्न स्टेटमेंट हम यहाँ पे डाल देते हैं, रिटर्न 0 कंट्रोल s। तो अब हम इसे रन करते हैं। एंटर योर नेम हमने यहाँ पे डाला अनिल और एंटर कर दिया, तो हेलो अनिल आ गया। फिर ये जो लूप चला, इसने ए को पहली लाइन में, एन को, आई को और एल को, इस तरह से इसने जो है वो 1 बाय 1 जो है वो एक एक कैरेक्टर को प्रिंट किया। आपका असाइनमेंट ये है कि आपने एक स्ट्रिंग इनपुट करनी है और उसे रिवर्स ऑर्डर में दिखाना है, यानी लीना ऐसे आना चाहिए, LINA, यानी ऐसे, इस तरह से जो है वो अपोजिट, राम है तो MAR, इस तरह से अपोजिट जो है वो प्रिंट करना है। और एक आपने जो है एक स्ट्रिंग को इनपुट करना है और आपने स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है कि वो स्ट्रिंग कितने करेक्टर लॉन्ग है। तो आप पहले लेंथ वाला काम पहले कर लेना, फिर रिवर्स ऑर्डर वाला काम कर लेना, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर के लिए आपको पहले स्ट्रिंग की लेंथ निकालना जरूरी है, क्योंकि जब आपको लेंथ पता होगी तभी आप जो है उसको रिवर्स कर पाओगे। ठीक है, नहीं लूप को उल्टा चलाना है, पर कहां से चलाना है वो लेंथ डिसाइड कर देगी। ओके, तो ये आपके 2 असाइनमेंट है और ये स्ट्रिंग का टॉपिक है।